स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों बुक्स में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलेंडर के आज एक स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें बताना होता है किसी डेट का डे। तो किसी स्पेशल डेट को कोई डे होगा, उस डे को फाइंड करने का मेथड हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो इसमें कोई भी डेट हो सकती है। अब डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। मैंने यहाँ पर इस डेट फॉर्मेट में डेट के 2 बॉक्स लिए हैं, मंथ के भी 2 बॉक्स लिए हैं, और ये सेंचुरी के 2 बॉक्स हैं, और ये ईयर के 2 बॉक्सेस हैं। जो हमारा कॉमनली ईयर लिखा होता है वो 4 डिजिट्स में लिखा होता है। 4 बॉक्सेस होते हैं इसके। तो हमने 2 बॉक्सेस को सेंचुरी लिया है और 2 बॉक्सेस को ईयर लिया है। तो मैं कुछ स्टेप से बात करूँगा। पहले स्टेप 1, तो इसमें डेट लेनी होती है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में मंथ की बात करेंगे। तो यहाँ मंथ का कोड आता है। मंथ कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यूज़ करेंगे 033614625 अगर लीप ईयर है, यानी ईयर को 4 से डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो इसका कोड जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, जो 6 और 2 है। बाकी कोड ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हम यहाँ पर देखिए सेंचुरी है और ये ईयर है, तो हम यहाँ ईयर लेंगे। तो हम यहाँ सिंपल उस ईयर को लिख लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी ऐसी हो गई हैं जो डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में देखते ही हम उसको अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में, तो जो स्टेप 4 है, इसमें इस ईयर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशंट आता है, यानी भागफल आता है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी क्वोशंट आता है उसको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ इसके प्रोसेस को आगे लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाय 4, और क्या फाइंड करना होता है इसमें, क्वोशंट यानी भागफल। अब इसके बाद स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें इस सेंचुरी को लेना होता है। तो ये सेंचुरी मान लीजिए, अब ये जो ईयर है वो 2022 है, यानी 2022। तो 2000 में 20 जो स्टार्टिंग में आ रहा है, 20 हमारा सेंचुरी है। अब 20 अगर सेंचुरी है तो हमें क्या करना होता है, सेंचुरी को 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है ये कोड। तो सेंचुरी रिमाइंडर कोड, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर पता लगाएंगे कि रिमाइंडर क्या है। अब देखिए, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, 1 2 3 4 तो आ नहीं सकता, तो इनके लिए कोड है। तो इस कोड को ध्यान में रखना, 64 20 को। देखिए, स्टेप में स्टेप 1 डेट लिखना, स्टेप 2 में मंथ कोड होता है। ये 2 कोड दिए हैं, सिंपल ईयर का कोड है और लीप ईयर के कोड में सिर्फ जनवरी एंड फरवरी। इसका या तो फाइनल रिजल्ट में से एक दिन पीछे कर लेना, जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर में आती है तो, नहीं तो आप इस कोड को अप्लाई कर लेना, 623414625035। ये सेम आगे वाला ऐसे रहता, जनवरी फरवरी के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। स्टेप 3 में आपको ईयर को लिख लेना है। ईयर आपका 22 चल रहा है, तो 22 है, ऐसे ही लिख लेंगे। स्टेप 4 में क्या करना होता है, ईयर क्वोशंट लेना होता है। ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें क्वोशंट लेना होता है।
इसके बाद बात करते हैं स्टेप 5 की। तो इसमें सेंचुरी रिमाइंडर कोड है, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, रिमाइंडर जो आएगा उसका कोड 6420 में से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कोड लिखे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके आगे के प्रोसेस की। तो इसके अगले प्रोसेस में क्या होता है, आगे आपको ये जो स्टेप थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, इन सबको ऐड कर लेना होता है और ये बनता है टोटल सम। इसको हम सम बोल रहे हैं, टोटल सम को। तो अब इसके बाद का क्या रूल है, इसके बाद हम करेंगे इस सम को 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करने के बाद, ये जब सम को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलते हैं। देखिए रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हो सकता है, 7 रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 मंडे को रिप्रेजेंट करता है, 2 ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करता है, 3 वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को एंड 6 सैटरडे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेकर इस फॉर्मूले को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल लिया है 15 अगस्त 1947। इस डेट को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और वो दिन क्या था ये पता लगाने के लिए हम इस एग्जांपल को उस फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हैं जो अभी अभी आपने सीखा है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है। तो डेट क्या थी आपकी 15। इसके बाद आपको मंथ कोड लिखना होता है। मंथ 8th मंथ है, अगस्त है, और अगस्त का कोड यहाँ पर 2 होता है। तो आपको ये टेबल बना लेनी है जिसमें कोड आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे जो 2 है। इसके बाद आपको ईयर लिखना होता है जो 47 है, ऐसे लिख लेंगे। तो ये 3 चीज़ें तो आपने यहाँ से ऐसे ही लिख ली बिल्कुल सिंपली। अब आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। तो इसकी ट्रिक क्या है, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 11 4 = 44, 11 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आपको इसमें 11 लिख लेना है। 11 यहाँ क्या है, यहाँ क्वोशंट है 11, भागफल। तो भागफल यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अब सेंचुरी रिमाइंडर कोड की बात आएगी तो इसमें क्या करेंगे हम, 19 को भी डिवाइड करेंगे 4 से। तो 3 रिमाइंडर आ रहा, 3 रिमाइंडर पे जो 6420 वाला कोड था सेंचुरी रिमाइंडर कोड, उसमें 3 के रिस्पेक्ट में 0 है। तो आपको यहाँ पर इसका सेंचुरी रिमाइंडर कोड क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखिए इसके बाद क्या टोटल सम कितना हुआ। अब टोटल सम की बात करें, टोटल सम कितना हुआ यहाँ पर 15 to 17। अब 17 and 7 24, तो 64 75, टोटल सम आया है 75। अब इस 75 में क्या करना है, हमें इसको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 10 टाइम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 5 बचता है। देखिए वीक डेज का जो टेबल थी उसमें 0 संडे था, 1 मंडे था, 2 ट्यूसडे था, 3 वेडनेसडे था, 4 थर्सडे था एंड 5 फ्राइडे था, 6 सैटरडे था। तो ये जो डे आया है आपका क्या है, फ्राइडे। तो हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, और दिन क्या था, फ्राइडे। तो जिस तरह से एग्जाम्पल क्लियर हुआ है ऐसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल्स जैसे 26 जनवरी 1950 है। तो ये इसी फॉर्मूला से अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं इसके बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म की, यानी जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो वो फॉर्म अब क्लियर होने वाली है बहुत ही जल्दी से। आप सिर्फ 3 सेकेंड में उसका आंसर दे देंगे। तो वो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है जो सिर्फ 3 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। वो फॉर्म आपकी है कि आपको ये तो पता चल गया है कि डेट फाइंड करनी है, इसका मंथ कोड पता होना चाहिए आपको, और ईयर पता होना चाहिए, 3 चीज़ें। इसके बाद ईयर के क्वोशंट पता होने चाहिए और सेंचुरी रिमाइंडर कोड पता होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आपको लर्न हो गई हैं। अब इनको बहुत ही शॉर्ट में कैसे लिखना है, देखिए 7 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लो। इनमें 7 का टेबल डायरेक्ट पढ़ने के बाद 7 2 14, ये 1 बचेगा, तो आप इसको सिर्फ 1 ही लिखना। इसके बाद इसका कोड तो सिंपल 2 है, तो ये आपको कोड ऐसे लिख लेना। अब ये 47 है, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7 6 42, तो बचेगा सिर्फ 5, तो आपको यहाँ 5 लिख लेना है। इसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 11 बचेगा, 11 टाइम डिवाइड होगा
तो आपको यहाँ 11 ही लिखना है। इसके बाद ये क्या आ रहा है 19, इसका सेंचुरी रिमाइंडर कोड में आप जब जाएंगे तो ये 0 है, तो 0 से कोई मैटर ही नहीं था। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इनको ऐड करना है, आप चाहे तो इनको ऐसे ऐड कर लें 11 5 16 16 to 18 and 1 19, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये 5 into 7 था तो इनका कोई काम नहीं, 7 के टेबल में जो भी आ जाए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 1 एंड ये 11, तो 12 हुआ। अब इस 12 को आप यहाँ से इसमें से 7 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों मेथड यहाँ पर क्लियर है। अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा आपका। तो ये भी बहुत इजी मेथड है। तो इसी तरह से अब जैसे 26 जनवरी 1950 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो आप यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसके अकॉर्डिंग तो आप 26 से, तो यहाँ 7 या 21, तो यहाँ 5 बचा, 5 लिख लेंगे। जनवरी का कोड 0 है तो 0 लिख लेंगे। ईयर आपका 50 है तो 50 लिख लेंगे, लेकिन 7 7 49 तो सिर्फ एक ही लिख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, 12 बार कट रहा है 4 से, तो 12 लिख लेंगे यहाँ पर और इसका कोड 0 आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए 12 में 7 1 7 5 बचा, तो इसे 5 लिख लेंगे। 5 और 5 10 और 1 11, तो फाइनल 11 है आप। तो यहाँ 7 1 7 4 बचा, तो 4 पे क्या आएगा आपका, 4 पे आता है थर्सडे। तो थर्सडे का दिन था जिस दिन हमारा संविधान बना है, जो लागू किया गया इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 26 जनवरी 1950 का दिन था और वो दिन क्या था, थर्सडे। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।